उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो ये वीडियो ना बेसिकली कुंडली शक्ति को लेकर के होने वाली है और ये कुछ क्वेश्चंस के ऊपर होने वाली है जो कि कमेंट सेक्शन में पूछे गए थे। और अगर आपका भी कुछ क्वेश्चन हो ना जो कि कुंडली शक्ति से रिलेटेड हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर भी डाला हुआ है, डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जितनी मुझे नॉलेज होगी, जितनी मुझे एक्सपीरियंस होगे, तो उसके अकॉर्डिंग ना मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। शायद आपको थोड़ा सा चीज़ें डीपली समझ आए, ठीक है। तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो अब जो है ना कि फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए उन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो नंबर वन क्वेश्चन तो यही है कि जैसे जब हमारी ये कुंडली शक्ति जागृत होती है, यानी हमारी सहस्त्रार चक्र से बाहर निकलती है, तो हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है। तो देखो, मेरे ख्याल से इसके बारे में तो बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि हमें जो है ना कि बहुत तरीके की पावर्स वगैरह देखने को मिलती है। बेसिकली वे पावर्स हमें कहीं से मिलती नहीं, वे हमारे अंदर ही होती है। बस क्या होता है, जब वो कुंडली शक्ति जागृत होती है ना, तो वे सभी पावर्स हमारी एक्टिवेट हो चुकी होती है। क्योंकि उस टाइम ना बंदे की जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, वे पावर्स वगैरह वे एक्टिवेट हो जाती है। और भी बहुत तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे आपको हायर लेवल की खुशी देखने को मिलती है, हायर लेवल का सेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है, जो कि अब तक आपने लाइफ में एक्सपीरियंस भी नहीं किया होगा, ठीक है। और भी काफ़ी तरीके की चीज़ें मिलती है। तो मेरे ख्याल से इतना बताना काफ़ी था। पावर्स वगैरह के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, मैंने वीडियो वगैरह भी बनाई थी। अगर आपने देखी नहीं तो जा करके देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से इतना बताना काफ़ी था इस क्वेश्चन के बारे में। अब जो है ना कि नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जैसे जब हमारी ये कुंडली शक्ति शरीर से बाहर निकलती है, ठीक है। एक्चुअली में अगर थोड़ा सा इसे सही तरीके से बोला जाए ना, तो कुछ इस तरीके से मान करके चलो कि जैसे जब ये कुंडली शक्ति हमारे सहस्त्रार चक्र से बाहर निकलती है ना, तो उस टाइम हमारी जो सोल है वो भी इस शरीर से बाहर निकल जाती है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि जैसे जब वो हमारी सोल इस शरीर से बाहर निकलती है और इस यूनिवर्स में मर्ज हो जाती है, ठीक है, जिसमें 1% भी डाउट नहीं, मर्ज हो जाती है, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, ठीक है, और कुछ कुछ परसेंट केसेस में कुछ घंटों के लिए। तो क्वेश्चन ये था कि जैसे जब वो हमारी सोल इस यूनिवर्स में मर्ज हो जाती है, तो क्या वो फिर हमारे शरीर में वापस नहीं लौटती। तो अगर मैं इसका क्लियर वर्डों में आंसर दूँ ना, तो बिल्कुल लौटती है भाई, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी कुंडली शक्ति जागृत होगी तो आपके शरीर से जो सोल निकलेगी, शरीर से बाहर निकलेगी, तो वो वापस आएगी ही नहीं, वो इस यूनिवर्स में मर्ज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। वो कुछ टाइम के लिए मर्ज होगी, ठीक है, आपको कुछ चीज़ें समझाने के लिए, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करवाने के लिए, ठीक है, जिससे आप थोड़ा सा इस बॉडी की सच्चाई वगैरह ये चीज़ें समझ पाओ। और फिर क्या होगा, कुछ सेकंड्स बाद या कुछ मिनट बाद या कुछ घंटे बाद वो वापस आपके शरीर में आ जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप मर जाओगे या आपकी जो है ना कि आत्मा शरीर से बाहर निकल करके इस यूनिवर्स में मर्ज हो जाएगी। ये दिमाग में से निकाल दो। वो जो आत्मा है ना आपकी, वो आपके शरीर में वापस लौट जाएगी कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में, ठीक है, क्योंकि ये नेचर के विरुद्ध होती है। और मैंने जो है ना कि आज तक किसी के बारे में भी ऐसा नहीं पढ़ा कि जिसने अपनी कुंडली शक्ति वगैरह जागृत की हो और उसकी जो सोल है वो इस यूनिवर्स में मर्ज होगी और फिर वापस इस शरीर में ना लौटी हो। ठीक है, तो ये तो आप दिमाग में से निकाल दो। तो मेरे ख्याल से दूसरा क्वेश्चन था जो कभी पहले ना मेरे दिमाग में भी काफ़ी चला करता था। और उम्मीद है आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जिनके दिमाग में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन चलता होगा कि आज जब हमारे शरीर से आत्मा बाहर निकलेगी तो क्या पता वो वापस ना लौटे। तो ये दिमाग में से आप निकाल दो, ऐसा नहीं होता, वो वापस ज़रूर लौटती है कुछ सेकंड्स बाद, कुछ मिनट्स बाद, ठीक है, या हो सकता है कुछ घंटों बाद। घंटे नहीं, ज़्यादा घंटे नहीं लगते, घंटे कुछ परसेंट केस में ही होते हैं, वरना 5 से 7 मिनट के अंदर वो वापस लौट जाती है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये हो गया, ठीक। और मेरे ख्याल से अगर आपने ये दूसरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लिया होगा तो बचे हुए आपके जो 2-3 क्वेश्चन थे वो भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा ना दूसरा जो ये पॉइंट, दूसरा जो क्वेश्चन था, इसे थोड़ा सा सुनना, समझना। तो बचे हुए जो 2-3 क्वेश्चन थे ना जो आपने पूछे थे, उनके भी आंसर आपको मिल गए होंगे। तो अब जो है ना कि एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि बेसिकली समाधि से रिलेटेड था, ठीक है, कि क्या समाधि प्राप्त करने के लिए कुंडली शक्ति जागृत होना जरूरी है। और थोड़ा सा इसे इस तरीके से भी पूछा था कि समाधि प्राप्त करने के लिए क्या कुंडली शक्ति जागृत होनी जरूरी है। और दूसरा इस तरीके से कि क्या कुंडली शक्ति जागृत करने के लिए समाधि प्राप्त करना जरूरी है। तो अगर मैं इसका क्लियर वर्डों में आंसर दूँ ना, ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आप बिना समाधि प्राप्त किए भी आप कुंडली शक्ति जागृत कर सकते हो, और आप जो है ना कि बिना कुंडली शक्ति जागृत किए भी आप समाधि प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आप समाधि को समझो तो सही। समाधि का क्या मतलब होता है, शून्य की स्थिति। तो शून्य तो वैसे भी हर बंदे के साथ हर रोज घटित हो रहा,
आपको सुन करके अजीब लग रहा होगा, बट ये बात बिल्कुल फैक्ट है। शून्य ना हमारे साथ हर रोज घटित हो रहा था। कभी आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर करके देखना कि जिससे जो है ना कि आप अभी हैवी वर्कआउट वगैरह करो, जैसे रनिंग वगैरह करो, ठीक है, तो उसके बाद जो आपको एक शांति सी फील होती है ना, मन शांत फील होता है और खुशी सी फील हो रही होती है, तो वही तो होती है शून्य की स्थिति। बस ये है कि ये कुछ सेकंड के लिए ही घटित होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है। शून्य घटित करने के लिए यानी समाधि में जाने के लिए ना आपको अपने विचारों के पार जाने की ज़रूरत है बस। उसके लिए ये नहीं है कि आपको अपनी कुंडली शक्ति वगैरह जागृत करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ आपको अपने मन को समझ करके अपने मन के पार जाना है, तो लो घटित होगी फिर आपके साथ समाधि। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं। आप चाहे कुंडली शक्ति जागृत करो या ना करो, समाधि करो या ना करो, ये चीज़ें आपस में एक दूसरे से के साथ आगे चल करके कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है। बिना समाधि घटित किए भी आप कुंडली शक्ति जागृत कर सकते हो और बिना कुंडली शक्ति जागृत किए भी आप समाधि को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है सभी क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे। बाकी अगर आपका भी कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है या व्हाट्सएप नंबर भी डाला हुआ है, डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।